फट रही है सर हमारी। सर जस्ट 99 डेज, सर 99 डेज बचे हैं, हम 4 देंगे। देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। हालांकि हमारा बैच एक है, टीचर एक है, सब्जेक्ट सबको वही पढ़ना है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग कह रहे हैं सर सिर्फ 99 डेज, 98 डेज बचे सर, कैसे होगा, डर लग रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं सर 4 देंगे, अभी तो बहुत समय है। यहीं पे ये एटीट्यूड का फर्क आ जाता है। जीतने वाले इंसान का एटीट्यूड ये होता है, जितना समय है उसमें ज्यादा चाहिए, उसमें और ज्यादा मेहनत करेंगे, 4 देंगे साहब। और हारने वाला इंसान का एटीट्यूड हमेशा ये रहता है, सिर्फ इतने दिन बचे हैं, भाई इतनी जोर से करेगा तो टट्टी निकल जाएगी, सिर्फ इतने दिन बचे हैं। तो कहां था इतने दिनों से, कहां था इतने दिनों से? सर कोई बात नहीं, अब करेंगे तो तैयारी हो जाएगी क्या? सुनना ध्यान से, अगर तुम थोड़े भी लॉजिकल हो ना, तुम 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो, तुम साहब 12th पास कर चुके हो। और मैं परेशान हो गया ये सुन सुन के। जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ था, जिस दिन 12th का पेपर हुआ था, बैच स्टार्ट हुआ था, उस दिन भी यही सवाल था, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। बैच के 4 महीने बाद, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। 11th खत्म हो गया, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। क्रैश कोर्स आया, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। अब नीट का रिजल्ट, नीट का डेट आ गया, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। और यकीन मानिए, अभी से 1 महीने बाद भी हजारों बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। नीट के 1 महीने पहले बच्चे पूछेंगे, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। हजारों वीडियो इस पेपर हैं, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। अरे जीवन भर सवाल ही पूछेगा कि कब से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। हद होती है भाई। मतलब तुम 4th क्लास के बच्चे हो, 5th क्लास के बच्चे हो, इतनी भी तुम्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि तुम किस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने बच्चे उसमें बैठते हैं, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। तुम्हारा बस चले तो 1 दिन पहले भी यही पूछोगे, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा। पता है सिलेक्शन कब रुकता है? पता है सिलेक्शन कब रुकता है? कब रुकता है सिलेक्शन? जिस दिन नीट का डेट आता है। जिस दिन नीट का डेट आ जाता है ना, उसी दिन सिलेक्शन रुक जाता है। और ऐसे कैसे, हम तो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब नीट का डेट आए, हम पढ़ना शुरू करें और मास्टर से सवाल पूछे, सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा क्या? देख भाई, बड़े बुजुर्ग ने कहा है, जब जागो तभी सवेरा। कुछ ना हो, तुम मेहनत करेगा तो जीवन में कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा। हाँ, तू अभी से स्टार्ट कर। जो साल भर से पढ़ रहा है उसको थोड़ा एडवांटेज तो मिलेगा ना बेटा। तू अभी से स्टार्ट करेगा तो तुम्हें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम 3 महीने में भी नीट फोड़ सकते हो। नीट एग्जाम में कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं आती है। नीट एग्जाम कोई ऐसा नहीं है कि जो जो हाई मेंटल एबिलिटी, बहुत इंटेलिजेंसी, इन सब चीजों का डिमांड रखता है। वो सिर्फ डिमांड करता है तुम्हारे डेडिकेशंस का, तुम्हारे भूख कितनी है उस चीज को पाने की, तुम्हारे अंदर जिद क्या है, कितना जिद्दी हो तुम उस चीज को पाने के लिए, सिर्फ इस बात का डिमांड करता है। सिर्फ 10 मिनट मैं तुमसे बात करूंगा। देख, जैसे ही नीट का डेट आ जाता है तो 2 तरह के बच्चे होते हैं। देखो, बच्चे ये नहीं कह रहा कि इसका सिलेक्शन होगा इसका नहीं होगा। 2 तरह के बच्चे होते हैं, जिनके कुछ 500 प्लस मार्क्स आ रहे होते हैं और जिनके 300 प्लस मार्क्स आ रहे होते हैं। अब जिसके 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, हजारों मैसेज इधर उधर जाके करते हैं, सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें? सर रिवीजन का प्रॉब्लम आ रहा है, सर इसका प्रॉब्लम आ रहा है, सर इस चीज का प्रॉब्लम आ रहा है, सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखो बेटा, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगा। तुम्हारे 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, या 520 आ रहे हैं, बैठे बैठे तो नहीं आए हैं। तुमने मेहनत किया है ना, तुमने मेहनत किया है ना, तुमने समय दिया है ना, तभी आ रहा है। सर लेकिन सिलेक्शन तो 650 पे होता है, 625 पे होता है। भाई साहब सिलेक्शन कितने पे होता है मुझे नहीं पता।
या हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हारे 500 480 आ रहे हैं, 450 500 525 आ रहे हैं, क्या वो बिना पढ़े आ रहे हैं? अगर तुम में बुद्धि नहीं होता तो क्या इतने आते? अगर तुम सही जगह पे सही मेंटर से नहीं पढ़ रहे होते, सही बैच में नहीं होते, तो क्या इतने आ जाते? नहीं सर। अगर तुम में कैपेबिलिटी नहीं होती तो क्या इतने आ जाते? नहीं सर। कुछ तो है हम में, हम सही जगह पे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैग हो रहा है। ठीक है, अब 10,000 बच्चे होंगे मान लो अपने बैच में जिसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब 10,000 बच्चों का कोई एक कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं है, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। बस अभी जिनके 500 नंबर आ रहे हैं उनमें से मेजोरिटी का सिलेक्शन बस इस बात से रुकता है कि जैसे ही नीट का डेट आया, वो इस बात से पैनिक हो जाते हैं कि अचानक से मेरे पे लोड बढ़ गया, रिवीजन कैसे करे समझ नहीं आ रहा, टेस्ट को मैनेज कैसे करे समझ नहीं आ रहा, टेस्ट देने में सिली मिस्टेक्स हो जा रहा, नंबर नहीं बढ़ रहा, 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है ये खराब है, इस चैप्टर में मेरा ये खराब है। बेटा अभी भी 90 से 100 डेज तुम्हारे पास है। तुम बस एक काम करो, तुमने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा है, इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं। बस तुम एक काम करो, एक पेज लो और किस वजह से तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना उस पर लिखो। कोई तो रीजन होगा। तुम्हारा रीजन यह हो सकता है कि टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं होता, रीजन यह हो सकता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम उतने नहीं करते होगे, टेस्ट में नए क्वेश्चंस आ जाते होंगे। तुम्हारा वीकनेस यह हो सकता है कि तुम सिली मिस्टेक्स कर देते हो, सिली मिस्टेक कर देते हो। तुम में कितनी कमियां है ना इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी काउंटलेस कमियों को लिखो, जो तुम्हें लग रहा है ना तुम लिखो। तुम में कुछ अच्छाई है तो कुछ कमी भी होगा ना। सर हमारा फिजिक्स ही खराब है सर पूरा, तो लिख मेरा फिजिक्स खराब है। अब ऐसा भी नहीं होता कि फिजिक्स पूरा खराब है, फिजिक्स में मेरे 6 चैप्टर खराब है, लिख लिख और अपने आप से ईमानदार बनो। और ये सब चीज करने के लिए ना तुम्हें किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें अपने दोस्तों से बात करने की जरूरत है। तुम अपनी कमी खुद समझते हो। और तुम ये क्यों नहीं मान रहे यार कि तुम बच्चे नहीं रहे? अब तुम ये क्यों नहीं मान रहे? तुम अपना आगे का स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हो। कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था, दूसरे की गर्लफ्रेंड, दूसरे का नोट्स और दूसरे का स्ट्रैटेजी आपके किसी काम का नहीं है, बस वो दिखने में ही अच्छा लगता है। हाँ, स्ट्रैटेजी भी जोड़ दिया। दूसरे की गर्लफ्रेंड, दूसरे की स्ट्रैटेजी और दूसरे का नोट्स आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, और दूसरे का मोटिवेशन भी। दूसरे का नोट्स, दूसरे की स्ट्रैटेजी, दूसरे का मोटिवेशन और दूसरे की गर्लफ्रेंड आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप किसी शहर के किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, या फिर आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, या फिर आप कहीं ग्रुप स्टडी करते हैं अपने मोहल्ले में, तो ये प्रॉब्लम ना तो किसी टीचर से जाके शेयर करना है, ना तो होता है मान लो कोई लाइब्रेरी में हम पढ़ने जा रहे हैं, उस लाइब्रेरी के कोई नेता होते हैं, एक भैया होते हैं जिनसे सब जाके पूछते हैं कि भैया कैसा लग रहा, आप कुछ बताइए इस बार पेपर कैसा आ सकता है। अबे उसको इतना ही पता होता तो कॉलेज में नहीं होता, बेवकूफ है वो। भैया आप बताइए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे भैया को खुद ही नहीं पता, और भैया को अगर फ्यूचर पता होता। अच्छा भैया बताते भी है, तुम्हारा ये कमजोर लग रहा है, तुम यहां मेहनत करो, कंप्लीट आइसोलेशन। भैया तो छोड़, अपने मां बाप से भी रिश्ता तोड़ दे। इस 3 महीने तुम्हें कंप्लीट आइसोलेशन में जाना ही है। कंप्लीट आइसोलेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी काम है कि तुम्हें कंप्लीट आइसोलेशन में जाना है। कंप्लीट आइसोलेशन। तुम्हें अपने वीकनेस को लिखना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी लिखो, ताकि तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मेरा ये ठीक है, ये खराब है। अब तुम्हारे नंबर अगर 480 आ रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम में जान लगा दो, अपने 2 वीकनेस पे काम करो, उसको 490 लाने की कोशिश करो। यहां से सीधा 550 नहीं जाएगा। तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हैं बेटा, तू मेहनत कर, तू जितना कर रहा था उससे थोड़ा ज्यादा पर, तू 510 नंबर लाने की कोशिश कर। और कैसे नहीं होगा यार, जब 500 आ सकते हैं तो 510 क्यों नहीं, 510 आ सकता है।
20 दिन और पढ़ेगा, खूब मेहनत करेगा अपनी 10 कमजोरियों पे। अरे कुछ तो कमजोरी है, तभी तो नंबर नहीं आ रहे ना यार, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम मैं जानता हूं क्या? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हूं क्या? सॉरी, बायोलॉजी पढ़ा हूं क्या? नहीं तो मैं कैसे बताऊं नीट कैसे क्वालिफाई होगा, कैसे पढ़ने से, और क्या स्ट्रेटजी रखनी है? अरे मैं तो सीधा साधा मास्टर हूं जो खाली फिजिक्स पढ़ाता हूं, मुझे फिजिक्स आता है बस। तो मैं तुम्हें क्या स्ट्रेटजी दे दूंगा? एक बायोलॉजी का मास्टर क्या स्ट्रेटजी दे देगा बता? या नेतागिरी करने से, है ना, ग्रुप डिस्कशन करने से, भाषणबाजी करने से क्या हो जाएगा? तू 6ठी क्लास का बच्चा है, तू 5वीं क्लास का बच्चा है, नहीं है ना? और जब तू इतने नंबर ला सकता है, इतने नंबर ला सकता है, तो इससे 20 ज्यादा नंबर क्यों नहीं ला सकता? 20 नंबर ज्यादा क्यों नहीं ला सकता? बता, इसका रीजन बता मुझे। तू मेरे से आगे पूछेगा, सर आप बताओ, नंबर नहीं बढ़ रहे 2 महीने से, आप बताओ। अबे मैं क्या बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम? तू कहां लैग कर रहा है? रियलिटी में तुम जो फील कर रहे हो उसको मैं कैसे समझूं? तुम्हारा बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम कहीं लड़कीबाजी के चक्कर में तो नहीं पड़े हो? मैं क्या जानूं किस वजह से तेरा नंबर कम आ रहा है? तू अकेले रहता है, दिन भर सोता रहता है, तू सिर्फ इतना सोचता है कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। अब क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है तो उस पर काम करो। मैं तुम्हें बता दूं, 90 दिन बच्चे हैं, ये चैप्टर लिख लो जो अभी करने हैं, 10 दिन में रिवीजन करना, इतने टेस्ट देना। तुम्हें नहीं पता कि टेस्ट देने से नंबर इंप्रूव होता है, और टेस्ट देने से अपनी कमियां पता चलती है, और 15 टेस्ट देना जरूरी है? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता है ना, तो एक काम कर, अगले साल ड्रॉप कर ले। तुम्हें यह भी नहीं पता? तो तुम्हें यह नहीं पता कि अभी 90 दिन बच्चे हैं, इसमें से हम कोशिश करेंगे कि 30 दिन में हम पूरा सिलेबस खत्म कर ले, और अगले 30 दिन में हम रिवीजन करेंगे, और अगले 30 दिन में हम टेस्ट देंगे। तो पहले 30 दिन में टेस्ट दे और फाइंड आउट करके तुम्हारी कमी क्या है। हर आदमी का प्लान अलग होता है, हर आदमी का टाइम अलग होता है, हर आदमी का मेंटल स्टेट अलग होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। और हमने हजारों बच्चे देखे ऐसे जिसके 250 आ रहे होते हैं, और वो नीट एग्जाम में 500 लेके आता है, 550 लेके आता है। और अपनी स्ट्रेटजी कभी से शेयर मत करो, किसी से शेयर मत करो, और ना ही उसको वेरीफाई करो। तुम्हारा टाइम जोन है, तुम्हारा तरीका है, तुम पढ़ो। कोई अच्छा दोस्त मिलता है, बहुत अच्छा दोस्त मिलता है, जो तुम्हारी 2-4 डाउट बता सकता है सब्जेक्ट में, उससे बात करो। रिवीजन प्रॉब्लम बच्चा लिखता है, तो रिवीजन प्रॉब्लम क्यों है? तो टाइम नहीं है, सबके पास उतनी ही टाइम है। अगर कोई कर पा रहे, आप नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? मैं गोली खिला दूं क्या एक, जिससे रिवीजन हो जाएगा? और जिनके सारे 300 नंबर आ रहे हैं, उनको लगता है डर। किस बात का? क्या है तुम्हारे पास जो तुम खो दोगे? किस बात का डर है भाई? कौन से तुम डॉक्टर बनने वाले थे, तुम गवर्नर हो कहीं के, और तुम्हारी गांव में इज्जत है? क्या है, किस बात का डर लग रहा है? कुछ है खोने के लिए तुम्हारे पास? कुछ है खोने के लिए तो बताओ। नहीं ना? तो चुपचाप, 3 महीना बचा है, अपनी दशा और दिशा दोनों बदल लो, सुधर जाओ। और लास्ट के 3 महीने का जो गेम होता है ना, नीट कौन फोड़ेगा वो वही डिसाइड करता है। लास्ट के 3 महीने में कौन कितना बेहतरीन खेलता है। आपने पिछले 9 महीने में मेहनत किया होगा, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी हो, चाहे आप 600 नंबर ला रहे हो, 650 नंबर ला रहे हो, 500 नंबर ला रहे हो, आपने पिछले 9 महीने में जो तैयारी किया है ना, और उसका अगर आउटपुट एक्स है, ईमानदारी से बता रहा हूं, वो कहीं खराब नहीं जा रहा, उसका आउटपुट आपको हमेशा काम आएगा। उसका अगर आउटपुट एक्स है, तो लास्ट के 3 महीने में जो पढ़ेगा ना, उसका आउटपुट 2x होने वाला है, डबल। सर हमने 3 महीने में जो पढ़ा, उसका रिजल्ट जो एग्जाम में दिखेगा, सॉरी पहले 9 महीने में जो पढ़ा उसका रिजल्ट जो एग्जाम में दिखेगा वो एक्स है बस, और अभी 3 महीने में जो पढ़ेंगे वो 2x है। हाँ, और 100 दिन बहुत होते हैं अपनी कमियों को सुधारने के लिए, जब आपको आपकी वीकनेस पता हो तो। आपके पास 100 दिन है अपने ऊपर लगा काला धब्बा, डाउट, वीकनेसेस, इन सब को ठीक करने का। और याद रखिएगा,
ना तो इस जमाने में तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त है, ना ही कोई रिलेटिव है। मां बाप एक अलग केस होता है, लेकिन वो भी सक्सेस को अप्रिसिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने दिन रहा, कई बार ऐसे देखे कि पेरेंट्स आते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में। उनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा या सेलेक्ट हो गया, और दूसरा बच्चा बहुत बेकार कर रहा है या फिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाया है। उसी इंस्टेंट पे सबके सामने वो कहते हैं ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये घर का नाम रोशन करेगी, और ये नालायक है, इससे कुछ नहीं होगा, पता नहीं मैंने इसको पैदा ही क्यों की। सबके सामने। तो कोई मतलब नहीं है, देख कोई मतलब नहीं है। और तेरी जितनी कामचोरी है ना, अगर तू डॉक्टर बनना चाहता है तो, नहीं बनना चाहता है तो कोई मतलब नहीं। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो इस 100 दिन में अपनी दशा और दिशा दोनों सुधारने का मौका है तुम्हारे। और अगर तुम अभी भी जिद पे आ गए कि मुझे करना है, तो तुम कर ले जाओगे। सर कैसे? कुछ तुम डिसाइड करो ना। तुम्हें नहीं पता फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, PYQ करने हैं, टेस्ट देने हैं, अपने वीकनेसेस पे काम करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, बस ऐसे। सर इतना किया भी, लेकिन अगर मेरे 450 नंबर ही रह गए नीट में तो? अच्छा, अगर आप इतना नहीं कर रहे तो कितने नंबर रह जाएंगे? सर तो दो ही सौ रहेगा सर। सर हाँ तो उससे तो ज्यादा अच्छा है ना 450 नंबर। कुछ तो कर पाएगा अच्छा अपने जीवन में, कुछ तो अच्छा कर पाएगा ना अपने जीवन में। तो अगर कर रहा है तो ऐसा कर जो सबसे बेहतरीन हो, और नहीं करने का मन है तो छोड़ दे। नहीं करना है तो छोड़ दे। और तुम बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। एक बच्चे का कल मेरे पास मैसेज आया, सर मैंने 20 दिन पहले यकीन ज्वाइन किया है, और यू नो एंड यू वेट अंडरस्टैंड कि सर इतना टाइम तो नहीं है, तो आप मुझे सारे एमआर स्टार लिख के दे दो। अबे भाई, मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के समझाता रह गया कि एमआर स्टार एक कंसेप्ट है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको चीजें सिस्टमेटिक तरीके से सीखनी पड़ेगी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो भी तुम नहीं मानते हो यार, तो भी तुम नहीं मानते हो। और किस बात पे डाउट कर रहे हो? तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम नहीं कर पाओगे, या तुम्हारा टीचर खराब है, या तुम्हारा किस्मत खराब है? किस चीज पे डाउट कर रहे हो? तुम्हारे पास 100 दिन है, या तो डाउट करते रहो, परेशान होते रहो, फिर 1 महीने बाद आके पूछो कि सर अब से शुरू करे तो हो जाएगा, या आंख बंद करके बैठना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। अभी मान लो कि तुमने बस 11 12 पढ़ा हुआ है, बैच में हो, सिस्टमैटिक तरीके से चीजें करी है, तुम्हें 1000 प्रॉब्लम है, तेरे 300 नंबर आ रहे हैं, तेरा रिवीजन नहीं हो रहा, तेरा प्रैक्टिस नहीं हो रहा, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, अभी भी 3 महीने समय है। बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, सारी प्रॉब्लम को लिखो, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक करना, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करो। 24 घंटे समय है तुम्हारे पास, उसको इफिशिएंटली यूज करो। समझ गए? और सिर्फ और सिर्फ आप छोटे छोटे गोल लो। आपको रिवीजन नहीं हो रहा तो आप ये लिखो कि अगले 5 दिन में किसी तरीके से मुझे सिलेबस के साथ साथ ये 3 चैप्टर रिवाइज करना है, और पूरी जान लगा दो। एक एक घंटा समय निकालो, जो तुम्हारा लाइफ शेड्यूल है, जो बायोलॉजिकल साइकिल चल रहा है, उसी में से 1 घंटा ज्यादा निकालो ना यार। कहीं ना कहीं से तो टाइम निकलेगा ना। कंप्लीट आइसोलेशन में जाओ। मैं खत्म करता हूं इस बात को। कंप्लीट आइसोलेशन में जाओ, ना तो कोई घर वालों से मतलब है, ना तो कोई दोस्त से मतलब है, ना तो कहीं से मोटिवेशन चाहिए, और ना ही कहीं से स्ट्रेटजी चाहिए। क्लास का लेक्चर करो, और ये यकीन बैच है, और पूरी रिवीजन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लास्ट वाले पोर्शन में तो अभी अभी हमने पढ़ा है, वो तो कर ही लोगे। और 11th में कितने अच्छे तरीके से मैंने वर्क एनर्जी पावर तक करा दिया है। 5 6 चैप्टर है, 3 महीना समय, बहुत अच्छे सिलेबस खत्म होगा, बहुत अच्छे से पूरा रिवीजन होगा। अभी क्या चाहिए तुम्हें बताओ? अभी क्या चाहिए तुम्हें? बायोलॉजी तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है,
और क्या चाहिए तुम्हें। अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होता है, अगर कुछ नहीं है, तो रीजन फाइंड आउट करो ना यार, उस पर काम करो। बहुत ही खूबसूरत जिंदगी, फन और कंफर्ट जोन आपको मिलेगा। अभी आग लगा दो अपने अंदर। तुम्हें नहीं पता कि कितना खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे अंदर जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने तुम्हें फन चाहिए, जितने तुम्हें मजे करने हैं, सब कुछ मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? सब कुछ मिलेगा। तो फटाफट अपने वीकनेसेस पे काम करो। नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो लिखो, उसके 50 रीजन होंगे। दो दो रीजन पे काम करो 4-4 दिन में। अभी 100 दिन है, सफिशियंट टाइम है। अच्छा, नोट्स जब रिवाइज कर रहे हो ना, तो नोट्स को कंप्लीटली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो और उसके 4 नोमेनिकल कर लो। सारे नोमेनिकल करने जरूरी नहीं है। और वो नोमेनिकल करो जिसमें पहली बार में आप फंस गए थे, मुझे पता है। और यकीन मानो, तुम जितने टेस्ट दोगे ना, चाहे तुम यहाँ के दो, वहाँ के दो, कहीं के दो, फुल लेंथ पेपर तो कम से कम तुम्हें 20 देना ही है। कहीं के भी टेस्ट दोगे, तुम्हें नोट्स से सवाल देखे हुए मिलेंगे। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। देखे हुए सवाल मिल रहा है, एकदम मजा आ जाएगा। एग्जाम में देखे हुए सवाल मिल जाएंगे, बताओ कितना सुकून मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ये। अगर तुम पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हें लग रहा है कि सर काइनेमेटिक्स रिवाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, तो किसने बोला काइनेमेटिक्स के हर सवाल रिवाइज करने हैं? ऐसा भी है कि काइनेमेटिक्स से एक ही कंसेप्ट पे 4-4 सवाल है। तुम एक सवाल करो, थ्योरी पूरा करो, लेकिन थ्योरी पूरा करो, सवाल सारे प्रैक्टिस मत करो ना। अच्छा, जो सवाल बहुत ईजी है, तुमने पहली बार में कर लिया, तो उसको रिवाइज करने का कहां सेंस है? तुम तो वो चीजें रिवाइज करो जो वो क्वेश्चन रिवाइज करो जो तुमसे पहली बार में नहीं हुआ था, या वो कंसेप्ट रिवाइज करो जो पहली बार में समझने में दिक्कत आई थी, या तुमने डाउट पूछा था। और थ्योरी पूरा रिवाइज